एक्सरसाइज 4.3 का 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि सॉल्व कैसे होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड वैल्यूज ऑफ के इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर लिमिट एंड वर्टिसेस आर। तो फर्स्ट नंबर का जो वर्टिसेस है के 0, 4, 0, 0, 2 और इसका जो एरिया दिया हुआ है 4 स्क्वायर यूनिट दिया हुआ है। तो हम लोगों के का मान ज्ञात करना है कि के का मान क्या होगा। तो देखते हैं कि के का मान कैसे निकालते हैं। हम लोग ये थ्योरी पढ़े थे, अगर ट्रायंगल का वर्टिसेस x1 y1 x2 y2 x3 y3 दिया हो तो इसका एरिया था डेल्टा इक्वल टू, एक लाइन लिख लीजिएगा, वी नो डैट, इसे पहले लिख लीजिएगा, ऊपर में ही है, x1 इक्वल टू कितना हो जाएगा कि x2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 एंड x3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। इसी प्रकार y1 इक्वल टू कितना होगा 0, y2 इक्वल टू 0 एंड y3 इक्वल टू 2। तो यहाँ पर x1 y1 x2 y2 और x3 y3 नोट कर लिए, इन वर्टिसेस उसका नोट कर लिए। अब हम लोग जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 x2 y2 1 x3 y3 1, इतना होगा। अब चूंकि डेल्टा का मान 4 स्क्वायर यूनिट दिया हुआ है और आप लोगों को बताए थे जब एरिया दिया रहे तो उसका वैल्यू प्लस माइनस में लेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन के दौरान प्लस भी या माइनस भी रहता है, हम लोग प्लस में ही लेते हैं। इसलिए सॉल्व करने के लिए हम लोग डेल्टा का मान प्लस माइनस में लेंगे। तो प्लस माइनस 1/2 सबका मान पुट कीजिए, x1 y1 तो ये हो जाएगा के 4 0 0 0 2 और यहाँ पर 1 1 1। दिस इम्प्लाई दैट इधर लाइएगा तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा 8। अब एक्सपेंडिंग अलोंग C2 तो ये क्या कितने के बराबर हो जाएगा, देखिए प्लस माइनस प्लस क्या फिर माइनस हो जाएगा ये, तो -2 और -2 को अगर एड्रेस करें, -2 क्या है एलिमेंट है डिटर्मिनेंट का, उसको अगर एड्रेस करें कहाँ का है तो ये थर्ड रो और सेकंड कॉलम का है। तो थर्ड रो और सेकंड कॉलम को एलिमिनेट कर देंगे, इसको गैप करेंगे तो k1 4 1 यही होगा और ये प्लस -8 -2 k -4। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 यहाँ पर प्लस -8 सिंपल ही सॉल्व करते हैं, ट्रिक यूज नहीं करते हैं। तो कितना हो जाएगा -4k + 8। अब देखिए यहाँ दो साइन है, एक बार प्लस है दूसरी बार माइनस है, तो बारी बारी से लेते हैं। टेकिंग पॉजिटिव साइन, पहले टेकिंग पॉजिटिव साइन लेंगे तो क्या प्राप्त होगा 8 - 4k + 8, इधर लगेगा तो 0, यानी -4k इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, इसलिए k का मान कितने के बराबर 0। और दूसरा स्थिति यहाँ पर टेकिंग नेगेटिव साइन, टेकिंग पॉजिटिव साइन प्लस सिर्फ होगा, नेगेटिव साइन यहाँ पे टेकिंग पॉजिटिव साइन टेकिंग नेगेटिव साइन, तो 8 - 4k
-8 होगा +8 इधर लाएंगे तो कितना होगा -16 इक्वल टू -4k, इसलिए k का मान कितना हो जाएगा -16/-4 इक्वल टू 4। हेंस वैल्यू ऑफ k इक्वल टू 0 एंड 4, इसलिए k का मान 0 और 4 बन जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन नंबर 2 भी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, वो भी बन जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 1 का सिर्फ 1 हम बताए, और 2 जिनसे नहीं बनेगा वो कमेंट कीजिएगा। नंबर में है फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 1, 2 and 3, 6 यूजिंग डिटर्मिनेंट। तो एक लाइन का इक्वेशन प्राप्त करना है जो इससे पास हो रहा है 1, 2 और 3, 6। कौन सा मेथड से यूज करना है? डिटर्मिनेंट मेथड से। तो आपके नॉलेज के लिए हम थोड़ा सा यहाँ पर रिवाइज करा देते हैं कि अगर डिटर्मिनेंट मेथड से नहीं बोलता तब उसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे करते, उसको भी बता देते हैं। उसके बाद बताएंगे कि डिटर्मिनेंट मेथड से कैसे बनाना है। अगर x1 y1 x2 y2 है तो इसका जो फार्मूला बताए थे इक्वेशन ऑफ लाइन, एगो कहीं मूविंग पॉइंट ले लेते थे एक्स वाई, अगर ए बी और ए पी है तो इसमें स्लोप ऑफ ए बी एंड स्लोप ऑफ बी पी दैट इज स्लोप ऑफ ए पी इक्वल टू स्लोप ऑफ ए पी, इसे करें बराबर ही होता था। तो स्लोप कैसे निकालते थे? डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट। तो ये कितने के बराबर हो जाएगा? y माइनस y1 स्लोप ऑफ ए पी अपॉन ये कितने के बराबर हो जाएगा? फिर x माइनस x1 इक्वल टू स्लोप ऑफ ए बी। तो डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y माइनस y1 y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये प्राप्त करते थे हम लोग क्लास 11 का था। अगर देखें जो इफेक्ट बताए कौन सा क्लास तक हम लोग पढ़े थे? 11th में पढ़े थे इसको। अब 12 के अनुसार हम लोगों को डिटर्मिनेंट से बनाना है। मान लेते हैं x y एक पॉइंट है, जैसे a b। अब देखिए पॉइंट a b और जो p है एक ही रेखा पर स्थित है। जब एक रेखा पर स्थित रहता है 3 पॉइंट तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? संरेख बिंदु बोलते हैं या कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। तो संरेख बिंदु है और उससे अगर ट्रायंगल फॉर्म होता है कंडीशनल, वैसे तो बनेगा नहीं, तो अगर वहां पर ट्रायंगल फॉर्म करते हैं तो उसका एरिया क्या हो जाएगा? 0। तो हम लोग फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला पढ़े, वहां पर उसका मान पुट करेंगे तो प्राप्त हो जाएगा क्या? इक्वेशन ऑफ लाइन। एक्चुअली इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है? रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई है। एक्स और वाई के बीच में एक जो संबंध प्राप्त होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन का क्या है? होता है इक्वेशन होता है। तो हियर अगर देखें फर्स्ट नंबर है 4 का फर्स्ट, x1 इक्वल टू 1, x2 इक्वल टू 3 एंड x3 इक्वल टू x, y1 इक्वल टू 2, y2 equal to 6 and y3 equal to y।
तो हम जानते हैं वी नो डैट एरिया ऑफ ट्रायंगल डेल्टा इक्वल टू 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 x2 y2 1 x3 y3 1। तो निकाल लेते हैं इसका 1/2 मान पुट कर देते हैं 1 3x 2 6 y 1 1। अब किसी के अलाउंग एक्सपेंड कर लीजिए, एक्सपेंडिंग अलाउंग R1 के अलाउंग ही एक्सपेंड कर देते हैं 1/2। इसको एलिमिनेट कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 6y1 -2 प्लस माइनस इसको गैप कर दीजिए, कितना हो जाएगा 3 1x1 प्लस 1। इसको एलिमिनेट कीजिए तो 3xy यही होगा। क्या देते हैं अब सॉल्व करते हैं। देखिए दिस इंप्लाई दैट डेल्टा इक्वल टू 1/2 यहाँ पर कितने के बराबर होगा, करली ब्रैकेट यूज कर लेते हैं 6 - y -2 3 इधर क्या हो जाएगा -x और प्लस 3y -6x होगा। और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं डेल्टा इक्वल टू 1/2 6 - y -6 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 2x और यहाँ पर 3y -6x और एक स्टेप और लिख लेते हैं 1/2 ये तो कैंसिल था -4x 3y -y माइनस कितना हो जाएगा, सॉरी प्लस 2y होगा। सिंस पॉइंट्स A B P एंड P आर कोलिनियर। कोलिनियर कहने का मतलब एक ही रेखा पर है, संरेख है, कोलिनियर। देयरफॉर जो इसका क्षेत्रफल होगा त्रिभुज का कितने के बराबर होगा, 0 के बराबर। तो ये डेल्टा का मान 0 के बराबर किए तो कितना हो जाएगा 1/2 -4x प्लस 2y इक्वल टू 0। यहां से सॉल्व करेंगे तो 4x प्लस 2y इक्वल टू 0 तो 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2y। तो y इक्वल टू लिख सकते हैं कितना 2x। इसको सॉल्व करते हैं तो यही रिक्वायर्ड आंसर। इस तरह हम लोग सॉल्व करेंगे। तो फिर से हम समझा देते हैं कैसे हुआ ये। देखिए एक पॉइंट एक लाइन अभी जो खींचे थे क्या था A B P, इसको ट्रीट कर लिए थे। इसका कोऑर्डिनेट था 1 2, इसका कोऑर्डिनेट था 3 6। इसका एक मूविंग पॉइंट P मान लिया जिसका कोऑर्डिनेट क्या मान लिया हम लोग XY। एक लाइन पर है और हम लोग एक कंसेप्ट का यूज करते हैं कि अगर 3 बिंदु से एक ट्रायंगल बनता है, अगर वो लाइन पे है तीनों बिंदु तो एक्चुअली ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। और जब बनेगा ही नहीं तो इसका एरिया क्या हो जाएगा 0 होगा। तो एरिया 0 हो जाएगा। और हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला जानते हैं डेल्टा इक्वल टू 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। यहाँ पर x1 x2 x3 y1 y2 y3 सबका मान लिख लिए और इसको R1 के अलाउंग एक्सपेंड कर दिए। एक्सपेंड करने के उपरांत कैलकुलेशन किया तो इतना हुआ। अब चूंकि पॉइंट्स A B एंड P कहां पर है, एक ही लाइन पर है यानी दैट इज कोलिनियर है, इसलिए इसका जो क्षेत्रफल होगा कितने के बराबर होगा 0 के बराबर होगा।
इसलिए यहाँ पर कैलकुलेट किए तो y और x के बीच जो रिलेशन प्राप्त हुआ y इक्वल टू 2x, दिस इज रिक्वायर्ड रिलेशन, दैट इज दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसको नोट कर लीजिएगा। इसी तरह फोर का सेकेंड नंबर इसी तरह है, बना लीजिएगा। अब देखिए 5 का डेल्टा का मान दिया हुआ है, यानी इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 35 स्क्वायर किलोमीटर, यानी प्लस माइनस लीजिए, और पॉइंट सब दिया है 2 -6 5 4 और A4 दिया हुआ इतना, और 4 ऑप्शन है कि K का मान निकालना है, कितने के बराबर होगा। तो ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जैसा बनेगा। देखिए फर्स्ट नहीं क्या था, 3 नंबर, जस्ट 3 नंबर और 5 नंबर सेम है, वैसे हम कैलकुलेट करके दिखा देते हैं। हियर x1 इक्वल टू 2, x2 इक्वल टू 5 and x3 इक्वल टू k, y1 इक्वल टू -6, y2 इक्वल टू 4 and y3 इक्वल टू 4। हम लोग जो जानते हैं डेल्टा इक्वल टू, वी नो दैट डेल्टा इक्वल टू 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। तो डेल्टा का मान कितना, प्लस माइनस 35 कैलकुलेशन के लिए बताए थे, 1/2 x1 का मान 2 कितना हो जाएगा, -6 1 5 4 1 k 4 1, और एक स्टेप लिखते तो कितना हो जाता, 35 गुना 70 हो जाता, 2 -6 5 4 1 k 4 1। अब एक्सपेंड कर दीजिए, एक्सपेंडिंग अलोंग R1 के अलोंग ही एक्सपेंड करते हैं, तो दिस इंप्लाई दैट प्लस माइनस 70 हो जाएगा 2, तो इसको क्या कीजिए, बच जाएगा कितना, 4 1 4 1, यही होगा। उसके बाद e प्लस e माइनस, प्लस माइनस है तो प्लस हो जाएगा 6, इसको क्या कीजिए तो कितना हो जाएगा, 5 1 k 1 और प्लस 1, इसको एलिमिनेट कर दीजिए, तो 5 4 k 4 प्लस माइनस कितना हो जाएगा, 70, इसका वैल्यू तो 0, ये पूरे का प्लस 6 5 माइनस k प्लस 20 माइनस 4k, तो प्लस माइनस 70 हो जाएगा, 30 माइनस 6k प्लस 20 माइनस 4k प्लस माइनस 70 इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, 50 माइनस 10k। टेकिंग पॉजिटिव साइन, दो साइन है अलग अलग लीजिएगा, तो 70 50 माइनस 10k, यहाँ सॉल्व कीजिएगा तो 20 माइनस 10k, और यहाँ सॉल्व कीजिएगा तो k का मान -2। इसी प्रकार नेगेटिव साइन लीजिएगा, टेकिंग यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग नेगेटिव साइन, तो 70 माइनस 70 हो जाएगा इक्वल टू 50 माइनस 10k, therefore माइनस 70 माइनस 50 इक्वल टू माइनस 10k, 120 माइनस 10k, therefore k का मान कितना हो जाएगा, 6। तो दो ऑप्शन आया, k का मान -2 6 है। देख लेते हैं ऑप्शन में क्या था।
2 सॉरी 6 नहीं होगा, एक 0 कटेगा तो 12 होगा, -6 and 12 -2, ऑप्शन सी है। तो इतना नोट कर लीजिएगा। तो आज के एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट